हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AKY स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग गुणनखंड अज्ञात करना बेहद ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे हमारे यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ये हमारा अचर पद होता है, ये x का गुणांक होता है और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। जब भी एक्स स्क्वायर के आगे देखिए कोई संख्या दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका गुणांक क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करते हैं। तो 6 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे तो 6 कम 6 आएगा। तो गुणा करने पर कितना आया? 6। अब इस 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6 आ जाना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो इसका दो ऐसे गुणनखंडों में इसको तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो इसको 2 और 3 में तोड़ लेते हैं। 2 और 3 में तोड़ेंगे, 2 3 6। गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 6 और जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इस 5x को 2 गुणनखंडों में तोड़ेंगे, 2x प्लस 5, 2x प्लस 3x। यहाँ पे क्या होगा? 3x। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2x प्लस 3x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब इन दोनों पहले वाले पदों में देखेंगे कौन सी संख्याएं कॉमन मिल रही है। कॉमन का मतलब होता है दोनों संख्या में वो संख्या मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों में x दोनों जगह मौजूद है। तो यहाँ पे x ले लिया जाएगा बाहर और बचेगा क्या? x प्लस x से x में भाग करेंगे तो बचेगा क्या? 2 बचेगा। तो x प्लस 2 हो गया। और इसमें अब देखेंगे इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है। कॉमन का मतलब होता है दोनों संख्याओं को कौन सी संख्या विभाजित कर रही है। देखो 3 को 3 ही विभाजित करेगी, 6 को भी 3 ही विभाजित करेगी। अर्थात तब इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? 3 बाहर ले लेंगे। 3 से अगर 3x में भाग करेंगे तो बचेगा क्या? x बचेगा। प्लस 3 से 6 में भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगी? 2 बार की आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा बराबर में 0। अब देखेंगे यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और x प्लस 2 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों में से एक गुणनखंड को ले लेंगे, x प्लस 2 और दूसरा हमारा गुणनखंड आएगा x प्लस 3 बराबर 0। देखो x हमारा एक गुणनखंड आ गया x प्लस 2 और दूसरा आ गया x प्लस 3। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा गुणनखंड क्या आ जाएगा? x प्लस 2 और x प्लस 3। जैसे सबसे पहले किसी भी गुणनखंड को करने के लिए हम एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को देखते हैं। अचर पद यहाँ पे हमारा दिया गया है 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया है 1, 6 का एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ का गुणा करेंगे, गुणनफल हमारा आएगा 6। गुणनफल यानी जो गुणनफल 6 आया है इसको ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिनका गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए बीच वाली संख्या जो 5 दिखाई दे रही है। तो गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 6 को ऐसे 2 गुणनखंडों में 2 और 3 में तोड़े, 2 3 6 और 2 प्लस 3 बराबर 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हमने किस में तोड़ा? 2x प्लस 3x में तोड़ा, प्लस 6 हो गया। अब इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है उसको बाहर निकाल लेते हैं। देखो दोनों जगह x मौजूद है तो x बाहर आ जाएगा। तो बचेगा क्या? x प्लस 2 और दूसरे में देखते हैं 3x प्लस 6 है। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है और बचा यहाँ पे x और 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2। x प्लस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2। इन दोनों में से एक संख्या बाहर आ जाए, एक गुणनखंड जो है बाहर आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा x प्लस 3। यही हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का यही गुणनखंड होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। अब हमारा दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना है x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 6। ये सवाल लिया गया है रहस्यमय गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 5.7 क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। बेहद ही आसान तरीके से हम इसको आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप लोग पहले इस सवाल को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो गुणनखंड करने का तरीका हमने पहले क्वेश्चन में बताया कैसे किया जाता है। ये हमारा अचर पद है, ये हमारा x का गुणांक है और ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। जो हमारा x माइनस 2y का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हम इसको मान लेते हैं कि x माइनस 2y जो का होल स्क्वायर है, जो ये उसको एक्स स्क्वायर का गुणांक मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड करने का नियम क्या है कि अचर पद का गुणा किसके साथ किया जाता है? एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ किया जाता है। इसका गुणांक क्या है? 1 है। जब किसी भी संख्या के आगे कोई संख्या दिखाई न दे उसका गुणांक हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये 6 जो दिखाई दे रहा है, 6 का ऐसा 2 गुणनखंड अज्ञात करेंगे कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आ जाए बीच वाली संख्या -5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का 2 गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3 होगा।
2 और 3 को अगर आपस में गुणा करते हैं तो ये तो 6 आ जाता है, +6 आता है, लेकिन हमको जोड़ने पर कितने में, किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, -5 आना चाहिए। इसका मतलब हमको करना पड़ेगा -2 और -3। अगर -2 और -3 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -5 प्राप्त हो जाएगा। अगर दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो +6 प्राप्त हो जाएगा। इतना तक समझ में आया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x - 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये -5 x - 2y को हम लिख क्या सकते हैं, -2 और -3 में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे -2 x - 2y -3 कोष्टक के अंदर है x - 2y +6। इतना तक समझ में आया। अब इन दोनों प्रथम दो संख्याओं में और इन दो संख्याओं में कौन कौन सी संख्या कॉमन हो रही है। कॉमन का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं को कौन सी संख्या विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे देखो x - 2y का होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी x - 2y मौजूद है। इसका मतलब अगर हम x - 2y को बाहर निकाल लें तो ये बाहर आ सकता है। तो x - 2y बाहर आ गया। अब बचेगा क्या, देखो ये x - 2y का होल स्क्वायर था, इसमें से अगर x - 2y बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, x - 2y बचेगा। और यहाँ पे देखिए x - 2y था, इसमें से x - 2y बाहर आ गया, बचा क्या, -2 बचा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। क्या इतना तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये -3 है और यहाँ पे +6 है। अब इसमें कौन सी संख्या ऐसी कॉमन मिल रही है जो 3 को भी काट दे और 6 को भी काट दे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस अगर 3 कॉमन ले लिया जाए, यानी बाहर ले लिया जाए, तो -3 से अगर -3 इंटू x - 2y में अगर भाग दिया जाएगा तो -3 से -3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, x - 2y बचेगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। माइनस और प्लस आपस में जब भी गुणा होता है तो चिन्ह क्या होता है, माइनस ही होता है, तो माइनस हो जाएगा। 3 से 6 में भाग करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 3 दूना 6, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि x - 2y - 2 यहाँ पे भी मौजूद है और x - 2y - 2 यहाँ पे भी मौजूद है। इन दोनों में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो x - 2y - 2 पहले कोष्टक में हो जाएगा और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x - 2y और -3, यानी x - 2y और -3, ये हमारा दूसरे गुणनखंड यानी दूसरे कोष्टक में आ जाएगा। यानी हमने x - 2y का होल स्क्वायर -5 इंटू x - 2y +6 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा, x - 2y - 2 दूसरे कोष्टक में x - 2y -3। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ये भी कक्षा 8 की प्रश्नावली 5-7 से लिया गया है, रहस्यमय गणित का क्वेश्चन नंबर 2 का 6वां क्वेश्चन है। ये भी सेम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देखिएगा। लिखा गया है 2a - b का होल स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक के अंदर है 2a - b - 8। अब हमको इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करते हैं। हमारा x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कौन सा है, 2a - b है। ठीक है, इसके गुणांक के साथ गुणा करेंगे, गुणा करने पर क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि इसका गुणांक क्या है, 1 है। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस, यानी हमें क्या करना है, गुणा करने पर -8 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए। ऐसी संख्याओं को 8 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए और गुणा करने पर -8 आना चाहिए। अब इस 4 का गुणनखंड करते हैं 4 और 2 में, तो 4 दूना तो 8 आ जाएगा, लेकिन हमें चिन्ह चाहिए माइनस में और जो जोड़ने पर आए वो प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम माइनस लगाएंगे, 4 दूना 8, उत्तर गुणा करने पर क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यानी गुणा करने पर आना चाहिए -8, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लिखा गया 2a - b का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं, +4 और ये x का मान है तो इसको लिखेंगे 2a - b और यहाँ पे -2 2a - b -8। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, इन संख्याओं में और इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है। इसमें देख रहे हैं तो 2a - b कॉमन मिल रहा है, तो इसको बाहर निकाल देंगे। 2a - b पहले कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे में बचेगा क्या, 2a - b का होल स्क्वायर में से अगर 2a - b बाहर निकल आएगा तो बचेगा क्या, 2a - b बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस बचेगा। देखो 2a - b से 2a - b में भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 बचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इन दोनों संख्या में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -8 है, तो यानी 2 को ऐसी संख्या कौन सी काटेगी, 2 को भी काट दे और -8 को भी काटे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 काट रहा है। ठीक है, -2 को -2 भी काटेगा,
2 -8 को भी काटेगा। तो इस जैसे इससे भाग करेंगे तो बचेगा क्या हमारा 2a माइनस b बचेगा। देखो माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 से 8 में भाग करेंगे कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार जाएगी। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं 2a माइनस बी प्लस 4 है, यहाँ पे भी 2a माइनस बी प्लस 4 है। इन दोनों संख्या में कौन सी कॉमन मिली, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 2a माइनस बी प्लस 4 बाहर आ गया। दूसरे में अब देखते हैं 2a माइनस बी, यहाँ पे क्या है 2a माइनस बी और यहाँ पे क्या है -2। ठीक है, तो हमारा जो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a माइनस बी -8 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वो क्या आया 2a माइनस बी प्लस 4। दूसरे कोष्टक में आया 2a माइनस बी -2। तो ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहद ही आसान तरीके से समझ में आया होगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आप लोगों के बीच में दोबारा उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक